बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अखबार को अस्सलाम वालेकुम। कहता तीसरा क्वेश्चन है जी 5.2 का एक्सरसाइज है 5.2। भाई तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x जमा 3y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। ये चार कंस्टेंट्स हैं जी। 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, 4x मनफी y इज लेस देन इक्वल टू 4 जी, इसको दो कह दें, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। भैया ये तीन कंस्टेंट्स उसने दिए आपने, ये वहाँ पिछले क्वेश्चन में था फंक्शन एक्स वाई, यहाँ पे जी दे दिया जी, कोई मसला नहीं। और मैक्सिमम की डिमांड की है जी, भाई मैक्सिमम की डिमांड की है। तो आप जरा देखें, फर्स्ट वी हैव जी, वंस अगेन आई रिपीट, आपने इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। ये 5.2 का तीसरा क्वेश्चन है जी। भाई पहली वाली को 1, दूसरी वाली को 2, तीसरी वाली को 3 कहते हैं। अब एसोसिएटेड इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगा 2x जमा y इज इक्वल टू 4। इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा 2 0 और y इंटरसेप्ट निकलेगा 0 4। भाई इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा 2 0 और y इंटरसेप्ट का 0 4। भाई ये ना x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट निकालना y 0 और y इंटरसेप्ट निकालना x 0। तो भाई आपके पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकल आए, इसको आप अब 0 0 पुट करेंगे तो भैया पहले वाला पोर्शन क्या होगा 2, भैया 0 इज लेस देन इक्वल टू पहले 2 होगा, तो भैया शेडिल पोर्शन किस तरफ होगा 2 टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारे पास ये था 2 0 और ये 0 4। भैया स्केल आप अपने हिसाब से छोटी ले लें बड़ी ले लें, वो आपकी मर्जी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, तो भैया ये आपका 2 0 और 0 4। तो भैया आपने ये लाइन ड्रॉ की थी, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी थी, तो ये जो है ना, ये डबल इनइक्वालिटी थी, तो लिहाजा ये जो होगा ना भाईजान, डबल इनइक्वालिटी की वजह से ना ये जो है ना सॉलिड आएगी। ये लाइन हमारे पास क्या जी, 2x जमा वाई इज इक्वल टू 4। भाई ये 2x जमा वाई इज इक्वल टू 4h, ये लाइन, ये साथ मेंशन करना है कि ये लाइन है। अब ट्रू था तो भैया ये वाला पोर्शन हमने शेड कर लिया। भैया ट्रू था तो ये वाला पोर्शन हमने क्या कर लिया जी, शेड कर लिया। भाई देखें, हम डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि आप बच्चे हैं तो जाहिर है कि आपने इनिशियल स्टेज करना कि स्टेप बाय स्टेप करें ताकि काम जो है ना आसान हो जाए। लेकिन जब आप प्लेयर हो जाएंगे तो फिर शॉर्ट भी मार सकते हैं जी। तो भैया 2x जमा y इज इक्वल टू 4, ये लाइन शेड्यूल पोर्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ट्रू था जी। भाई नो हुई है सेकेंड, उसका x इंटरसेप्ट निकला 1 0 और y इंटरसेप्ट निकला 0 -4। तो भैया ये लाइन बनेगी जी, भैया ये लाइन बनेगी 4x मनफी y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। ये लाइन ये है, और ये 2 था तो भैया क्या होगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन। भाई टूवर्ड्स दी ओरिजिन हम इसको जाना वो लिखेंगे जी। भैया ये दूसरी लाइन आपने ड्रॉ कर ली, तो ये 4x मनफी y इज इक्वल टू 4 था, ये लाइन निकली। और ये अब इसको हम जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं जी। अब देखें एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, वो बनेगा 4x मनफी y इज इक्वल टू 6। भाई इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकलेगा 1 0 एंड 0 -4। भैया 0 -4। अब आप 0 0 पुट करेंगे तो भैया वो ट्रू होगा जी। जब ट्रू होगा तो इसका मतलब शेड्यूल पोर्शन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब भैया तीसरा हमारे पास क्या, x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। भैया तीसरा हमारे पास क्या, x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो भाई इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा जी। नो वी हैव ये x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, सी फिगर है जी। भाई फिगर क्या है, सी, तीसरे का सी। तो भैया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा जी। भाई तीसरा आपका बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जरा गौर से देखिएगा, ये हमारा तीसरा निकला है फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई देखें x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0। x एक्सिस के ऊपर y कंपोनेंट 0 और y एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट 0। भैया जरा देखिएगा, द सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, वो भाई क्या बनेगा, आप इन तीनों को शो कर दिया। अब जब शेड्यूल पोर्शन आप इनको लेंगे ना, तो भैया आपके पास वो अगले पेज पे मैं शो करता हूँ, तो आपके कॉर्नर पॉइंट बनेंगे 1 0 0 0 एंड 4/3 एंड 4/3। भैया 0 0 1 0 एंड 4/3 4/3। भैया गौर से देखें, आपका ये लाइन एक थी, ठीक है जी, एक ये वाली लाइन थी। तो भैया ये दोनों ट्रू थे, तो भैया एक्स ग्रेटर तो आपका ये वाला शेड पोर्शन आएगा। आपके कॉर्नर पॉइंट बनेंगे एक 0 0, एक 1 0 और एक भैया 0 4 और एक ये ई पॉइंट 4/3 4/3। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना तो भैया उस वक्त निकलेगा जी।
आपके पास कॉर्नर पॉइंट 4 निकला है, एक 0 0, एक भैया 1 0, एक 4/3, एक 0 and 4 भैया 0 and 4। तो आपका जो शेडेड पोर्शन है वी हैव दिस भाई, शेडेड पोर्शन आपका ये वाला निकला है जी। आप गौर से देखें कि हर चीज यहाँ पे जो है ना क्लियर है जी। भाई जान आप देखें, हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट के 1 0, 0 4 एंड 0 0 एंड 4/3। अब भैया ये 4/3 कैसे है? ये हमारे पास दो मसावात हैं जी, दोनों को ऐड करोगे तो भैया x निकल आएगा और y निकल आएगा जी। भाई x निकलेगा 4/3 और इसी तरह x को जब यहाँ पुट करोगे तो भैया y निकलेगा, वो भी 4/3। भाई x और y को ये आपने सोल्व करना है, तो x और y को आपको निकलेगी 4/3 एंड 4/3। भाई x आप y निकलेगा 4/3 और x भी निकलेगा आपका 4/3। तो भाई कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं जी। अब भाई हम देखें कि हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स निकले हैं और ये हमारे पास गिवन फंक्शन है 2x - 3y। भाई 2x आपने पहले 0 4 पुट किया, यू गेट 12। भाई x जगह पे 0, y की जगह पे 4। फिर आपने 1 0 पुट किया तो भाई x जगह पे 1, y की जगह पे 0, यू गेट 2। फिर आपने 0 0 पुट किया, आंसर आया 0। फिर आपने 4/3 x का मतलब x की जगह पे 4/3, y की जगह 4/3, यू गेट 6.668। भैया हाईएस्ट तरह देखें भैया 12 है। भैया हाईएस्ट कह रही, तो लिहाजा वी ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 12, मैक्सिमम वैल्यू 12 एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4। भैया वी ऑब्जर्व मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 12 एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4। भैया जो हाईएस्ट होगा उसको हाईएस्ट कह देंगे और जो लीस्ट होगा उसको लीस्ट कह देंगे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है जी। भाई जो हाईएस्ट होगा उसको हाईएस्ट कह देंगे, तो लिहाजा फंक्शन कह दी। लेकिन कॉर्नर पॉइंट जब निकल आएंगे ना, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ तक जो है ना आपका पुराना खाता है भाई, यहाँ तक आपका कैरी पुराना खाता। जब कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हों तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो आप ले लें, उसको z कह लें, 2x - 3y कह लें या फंक्शन xy कह लें, एक ही बात है भाई। z कह लें, इसको बेशक आप z लिख लें या fxy कर लें, एक ही बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 0 4 पुट किया, 0 4 पुट किया, 1 0 पुट किया, 0 0 पुट किया और 4/3। हाईएस्ट आंसर इज 12 एट कॉर्नर पॉइंट 0 4। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम 12 एट कॉर्नर पॉइंट 0 4। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए और अल्लाह हमें नेक लोगों की सोबत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।